हेलो स्टूडेंट्स, आस्तिक मैथ्स ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे एवं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक यह वीडियो पहुंच सके। हम किताब की थ्योरेटिकल भाषा की बजाय इजी भाषा में कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। आज हम टाइप्स ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन का कंसेप्ट समझेंगे। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कंसेप्ट समझेंगे। हमारे पास एक सेट गिवन है ए, जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3। इस गिवन सेट पर ही हमारे पास रिलेशन है आर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते किसको है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, क्या कंसेप्ट है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हमारे पास जो आर रिलेशन है उसमें जो ऑर्डर पेयर है वो ईच जो सेट के एलिमेंट है उसके डुप्लेट होने चाहिए। ईच एलिमेंट का डुप्लेट होना जरूरी है, यानी कि प्री इमेज और इमेज सेम होनी चाहिए और हर एलिमेंट की होनी चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। हर एलिमेंट के डुप्लेट के अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा भी उस रिलेशन में है, एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर भी हैं, तो भी वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। हमें तो केवल ये देखना है कि जो हमारा गिवन सेट है जिस पर रिलेशन डिफाइंड है उसका कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं हो जिसका खुद से रिलेशन नहीं हो। जैसे कि अब हम कुछ सेंटेंसेस, हमने कुछ एग्जाम्पल या कुछ रिलेशन नीचे लिखे हैं, इनमें से हमें कंसेप्ट के आधार पर ये पता लगाना है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। पहला रिलेशन है आर, जिसमें ऑर्डर पेयर है 1 1 2 2, यानी कि 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है। 1 का डुप्लेट भी है, 2 का डुप्लेट भी है, लेकिन यहाँ पर 3 का डुप्लेट नहीं है। हमारे गिवन सेट में 3 एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है जिसकी यहाँ पर कोई इमेज नहीं है, इनके ईच एलिमेंट का यहाँ पर डुप्लेट नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। दूसरा रिलेशन देखते हैं आर, जिसमें ऑर्डर पेयर है 1 1 2 2 3 3। अब हमारा जो गिवन सेट है उसमें एलिमेंट है 1 2 3। अब यहाँ पर 1 का भी डुप्लेट है, 2 का भी डुप्लेट है, 3 का भी डुप्लेट है, यानी कि ईच एलिमेंट का यहाँ पर डुप्लेट है। ईच एलिमेंट के पास जो इमेज है वो इटसेल्फ है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम, जिसमें ऑर्डर पेयर है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो गिवन सेट है उसके में 1 2 3 जो एलिमेंट है, ईच एलिमेंट का डुप्लेट है। 1 का भी है, 2 का भी है, 3 का भी है। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं छूटता हमारा जिसका डुप्लेट नहीं है या जिसकी जो इमेज है वो इटसेल्फ नहीं है। इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर भी है 1 2 और 2 1, लेकिन हमारी डेफिनेशन के हिसाब से, कंसेप्ट के हिसाब से एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो बस एक पॉइंट पे फोकस करना है कि ईच एलिमेंट का डुप्लेट है या नहीं है। अब यहाँ पर ईच एलिमेंट का डुप्लेट है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब हम सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन समझेंगे इजी भाषा में कि हम सिमेट्रिक रिलेशन किसको कहेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए जैसे ऑर्डर पेयर में ए कोमा बी है, तो उसका उल्टा बी कोमा ए भी हमारा उस रिलेशन में होना चाहिए। केवल हमें इस पॉइंट को फोकस करना है कि ए कोमा बी अगर ऑर्डर पेयर है तो बी कोमा ए भी उस रिलेशन में है तो वह सिमेट्रिक है, और अगर ऐसा नहीं है तो वह सिमेट्रिक नहीं है। जैसे अब हमारे पास कुछ रिलेशन दिए हैं, अब इनमें से हमें पता लगाना है कि कौन सा सिमेट्रिक है और या कौन सा सिमेट्रिक नहीं है। पहला जो रिलेशन है उसके ऑर्डर पेयर है 1 1 2 2। तो यहाँ 1 1 यानी कि ए कोमा बी है, तो बी कोमा ए, क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम है तो ए कोमा बी और बी कोमा ए हैं। 2 2 में भी ए कोमा बी, बी कोमा ए है, यहाँ पर ए और बी सेम एलिमेंट है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पर ए कोमा बी भी है तो बी कोमा ए भी है। भले ही से यहाँ पे ए और बी है वो सेम एलिमेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब हम दूसरा रिलेशन देखते हैं, जिसमें हमारे पास है 1 2 2 1 1 3 3 1। तो 1,2 है तो हमारे पास 2,1 भी है। अगर हम 1 को ए मान लें, 2 को बी मान लें, तो हमारे पास इनका उल्टा 2,a b, a भी है। 1,3 है तो 3,1 भी है। तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पर हमारी डेफिनेशन के अनुसार a, b और b, a दोनों ऑर्डर पेयर में हैं। तीसरा रिलेशन देखते हैं हम 1,2 1,3 और 3,1। यहां पर हमारे पास 1,2 है और सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए जरूरी है कि यहाँ पर 2,1 भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पर मिसिंग है। 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है, किंतु यहाँ पर 1,2 का 2,1 नहीं है, तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगी कि प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर जरूर करें। अब हम ट्रांजिटिव रिलेशन का कंसेप्ट समझेंगे। हमारे पास वही सेट गिवन है A, जिसके एलिमेंट है 1 2 3। अब इस सेट पर हमारा एक रिलेशन डिफाइंड है A क्रॉस A पर, यानी कि पहला ऑर्डर पेयर के दोनों ही एलिमेंट हमारे सेट A से ही है, क्योंकि रिलेशन किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच में या किन्हीं भी दो सेट के बीच में होता है, अकेला कोई रिलेशन नहीं होता है। तो जो रिलेशन A क्रॉस A का मतलब है कि हमारा रिलेशन का ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट भी सेट A से ही है और दूसरा एलिमेंट भी सेट A से ही है। तो अब हम ट्रांजिटिव रिलेशन की कंसेप्ट देखते हैं क्या है। इसकी दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन क्या है कि अगर हमारा A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, तो यह भी जरूरी है कि वहां पर A, C भी R के अंदर स्टैंड करना चाहिए। A, B है, B, C है, तो A, C भी होना चाहिए। अगर A, C नहीं है तो वह ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि हमारे पास A, B है और आगे B, C नहीं है, तो हमें A, C देखने की जरूरत ही नहीं है। इस सिचुएशन में भी वह ट्रांजिटिव रिलेशन है। भले ही से A, B के बाद B, C नहीं है, तो A, C हो ही नहीं सकता, इसलिए हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। केवल A, B है तो भी वह ट्रांजिटिव रिलेशन है। हाँ, A, B के बाद अगर B, C भी उसमें है तो फिर A, C भी होना चाहिए। अब हमारे पास नीचे 3 रिलेशन दे रखे हैं, हमें इनमें फाइंड करना है कि कौन सा रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। पहला है हमारा जिसके ऑर्डर पेयर है 1 1 2 2। अब देखो ये जो 1 1 2 2 है, ये हमारे जो अभी मैंने जो बताई दूसरी कंडीशन कि A, B है, आगे B, C नहीं है, तो हमें A, C देखने की जरूरत नहीं है और वह ट्रांजिटिव रिलेशन है। यहाँ पर A, B है 1 1, लेकिन आगे 1 का रिश्ता फिर किसी और एलिमेंट से नहीं है, इनके B, C नहीं है, तो हमें A, C देखने की जरूरत नहीं है। 2,2 में भी वही बात है कि यहाँ पर A, B है, भले से A और B सेम एलिमेंट है यहाँ पर, तो आगे हमें B, C नहीं है, तो A, C देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए यह ट्रांजिटिव रिलेशन है। दूसरा देखते हैं हम, जिसके ऑर्डर पेयर है 1, 2 2, 3 1, 3, यानी कि 1, 2 A, B R में बिलोंग करता है। 2, 3 यानी कि B, C भी हमारा R से बिलोंग करता है। तो A, C भी होना चाहिए। A क्या है यहाँ पे 1, C क्या है यहाँ पे 3, तो हमारे पास 1, 3 भी होना चाहिए, जो कि है। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब तीसरा रिलेशन देखते हैं। हमारे पास क्या है 1, 2 है, 2, 3 है।
यानी कि ए कोमा बी है, बी कोमा सी है, लेकिन आगे ए कोमा सी यानी कि A1 है, C3 है, 1,3 गायब है, मिसिंग है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। यानी कि A कोमा बी है, B कोमा सी है, तो A कोमा सी होना जरूरी है। A कोमा बी आर से बिलोंग करता है, लेकिन आगे उसका कोई रिलेशन नहीं है, B कोमा सी नहीं है, तो हमें A कोमा सी भी देखने की जरूरत नहीं है। अब हम इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ेंगे। पहले इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं आसान भाषा में। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, अर्थात जो सेट के एलिमेंट है, हर एलिमेंट की स्वयं से मैपिंग है, हर एलिमेंट की स्वयं से मैपिंग है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं हो जिसकी स्वयं से मैपिंग नहीं है। उसके अलावा कुछ हो सकता है, लेकिन हर एलिमेंट की का डुप्लेट होना जरूरी है। यानी कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो। यदि ए कोमा बी आर से बिलोंग करता है, तो बी कोमा ए भी आर से बिलोंग करना चाहिए। और ट्रांजिटिव भी है, अगर ए कोमा बी आर से बिलोंग करता है, बी कोमा सी आर से बिलोंग करता है, तो ए कोमा सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए। अगर कोई रिलेशन ये तीनों ही है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। अब हमारे पास 3 रिलेशन दे रखे हैं, इनमें हमें फाइंड करना है कि हमारा कौन सा रिलेशन तीनों रिलेशन में है, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। पहला है 1 1 2 2 3 3। अब इसको चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव है क्योंकि हर एलिमेंट का डुप्लेट है। सिमेट्रिक है, यहाँ पर ए कोमा बी सेम है, तो बी कोमा ए भी है। ट्रांजिटिव है, अगर हमारा ए कोमा बी है, आगे बी कोमा सी नहीं है, ए कोमा सी नहीं है, तो भी वो ट्रांजिटिव होता है। तो यहाँ पर ए कोमा बी है, आगे बी कोमा सी नहीं है, तो भी ये ट्रांजिटिव है। इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हम दूसरा रिलेशन देखते हैं, इसको चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्योंकि हर एलिमेंट का यहाँ पर डुप्लेट है। सिमेट्रिक भी है क्योंकि यहाँ पर शुरू के 3 ऑर्डर पेयर में तो ए कोमा बी सेम है, तो बी कोमा ए भी होगा ही होगा। 1,2 है, तो यहाँ पर 2,1 भी है, तो ये सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। 1 1 2 2 3 3 में ए कोमा बी है, लेकिन आगे बी कोमा सी नहीं है, तो हमें ए कोमा सी चेक करने की जरूरत नहीं है। 1 2 और 2 1 ए बी और बी सी है, तो यहाँ पर 1,1 भी होना चाहिए, जो कि हमारा शुरू में ही है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही होने के कारण ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हम तीसरा रिलेशन चेक करते हैं कि ये इक्विवेलेंस है या नहीं है। वही तीनों इक्विवेलेंस होने के लिए हमें तीनों चेक करने पड़ेंगे। 1 बाय 1 चेक करते हैं। इसमें ऑर्डर पेयर है 1 1 3 3 1 3 3 1। तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव में 2 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका डुप्लेट नहीं है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है ये क्योंकि यहाँ पर ए कोमा बी है, तो बी कोमा ए भी है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी ये है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए तीनों रिलेशन होना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होना जरूरी है। पुनः निवेदन है कि आपसे आप प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।